कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत नैमिषारण्य के तीर्थ पुरोहितों द्वारा काशी कुंड एवं चक्रतीर्थ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए पितृ तर्पण कराने की तैयारी की गई है। मैं पंडित कृष्ण मोहन यहाँ काशी कुंड का यहाँ पे पितरों के कार्य होते हैं। कोरोना के चलते हुए यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जिसको पैसे का अभाव होता है, गरीब है, उसका यहाँ कार्य हो जाता है। 10 गात्र, कोर्सी, सपिंडी, एकादशा, त्रिपिंडी, श्राद्ध, मासिक पिंड, ये सारे कार्य यहाँ होते हैं। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, उसी हिसाब से कार्य होगा। यात्री आएगा, उस कार्य तो यात्री का कराया ही जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बना के कराया जाएगा। बुधवार से प्रारंभ हो रहे पितृपक्ष में इस बार देश विदेश से आने वाले वंशजों के न पहुंचने का अंदेशा है। ऐसे में ऑनलाइन पितृ तर्पण की सुविधा देश विदेश में बैठे परिजनों के लिए यहाँ के पुरोहितों ने की है। इस वर्ष पितृ तर्पण कोरोना महामारी के चलते हुए तमाम श्रद्धालुगण नैमिषारण्य नहीं आ सकते, इसलिए इंटरनेट के माध्यम से उनको श्राद्ध तर्पण बैठे ही कराया जाएगा। फिर भी जो वंशज पहुंचेंगे उन्हें श्राद्ध पितृ तर्पण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। बताते चलें कि पितृपक्ष में नैमिषारण्य के काशी कुंड तीर्थ पर देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका से आकर परिजन अपने पूर्वजों के मोक्ष व आत्म तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं। हम भगवान की ऐसी कृपा हुई कि देवताओं के गुरु ऋषि और ऋषियों के गुरु पितरों का सबसे बड़ा स्थान भगवान ने प्रदान किया, क्योंकि पितरों की पूजा हमारे महर्षि ऋषि इत्यादि करते थे। ये जो है नैमिषारण्य में एवं विश्व में करना चाहिए पितरों का तर्पण। जिनके घर में पितृ तर्पण नहीं किया जाता है उनके घर में पितृदोष पूर्ण रूप से हो जाता है। जब पितृदोष हो जाता है तो संतान का न होना, धन हानि होना, ग्रह कला होना, घर में अनेक प्रकार की बाधाएं लगी रहती हैं। इसलिए पितरों के निमित्त भगवान ने वैसे शास्त्रोक्त में कहा है कि संध्योपासन के बाद नित्य तर्पण करना चाहिए, जिससे पिता माता की आत्मा को सर्वदा तृप्ति प्राप्त होना चाहिए। इसलिए नित्य नैमित्तिक न करके महर्षियों ने केवल 15 दिन का ये पितृ तर्पण बनाया। इस पितृ तर्पण के करने से प्रातःकाल जो तर्पण किया जाता है वो दुग्ध माना जाता है, और सूर्योदय जब उदय हो जाता है तब किया जाता है तो जल हो जाता है, और जब दोपहर को मध्य भाग में किया जाता है तो निकिष्ट हो जाता है। उसे पितृ प्रसन्नता से प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रातःकाल जो अमृतमयी दूध है उसी का जल करना चाहिए, क्योंकि चावल से मरीच्यादि ऋषि और ब्रह्मादि ऋषियों को तर्पण किया जाता है। जौ से भीष्म पितामह एवं जो है सनक सनंदन इत्यादि जो है ये ऋषियों को प्रदान किया जाता है। और तिल के द्वारा पिता पर पिता, वृद्ध पर पिता, माता पर माता, वृद्ध पर माता, नाना पर नाना, विद्धि पर नाना, नानी पर नानी, विद्धि पर नानी, पितिया चाचा, बंधु बांधव, गुरु ससुर बंधु नाम, मातृ वंशे मृताय चा, ये सभी 49 पितृ हमारे हैं। इनको तर्पण करने से पूरे वर्ष ग्रह मंडल में धन, पुत्र, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हमारे पद्म पुराण में कहा गया है कि इस प्रकार से अगर पिता प्रसन्न हो जाता है तो अपने पुत्रों को जो है अनेक प्रकार के विपुल धन, और परपिता ईश्वरी धन, और वृद्ध परपिता समस्त पृथ्वी के सुकुमार का दर्शन प्रदान करता है। और सबसे प्रथम इस पितृ तर्पण को अवश्य करना चाहिए। इसको नियमतः करे कि अब नए वस्त्रों को उसी दिन धारण करे, 15 दिन तक न साबुन न तेल इत्यादि नहीं लगाना चाहिए, और नए वस्त्रों को, नई वस्तु को यूज नहीं करना चाहिए। नियमतः पूर्वक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करके पितरों का पूर्ण पूजा करना चाहिए। ऐसी पूजा करने से पितृ देवता जब प्रसन्न होते हैं तो सभी प्रकार के सुकुमार को दर्शन प्राप्त होता है, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो देश का तो कल्याण होता है, पूरे विश्व
विश्व का कल्याण होता है। और विश्व के साथ में हमारा ब्रह्मांड जो है विष्णु लोक है, वो प्रसन्न होकर के धरती के समस्त सुख मार्गों का हमें दर्शन प्रदान करते हैं। इसलिए पितरों को हम हर संभव बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करते हुए प्रणाम करना चाहिए। और नित्य तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान अपनी तिथि पर करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। माता के लिए मातृनवमी होती है जो 9वें दिन पितृपक्ष में पड़ती है, प्रतिपदा से लेकर के, और अमावस्या को पितरों का विसर्जन हो जाता है। वो पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर के स्वर्ग की यात्रा कर लेते हैं। 1 साल तक फिर रास्ता देखते हैं। जब जो है कुंवार का महीना आता है, पितृपक्ष शुरू होता है, तब सभी लोग आकर के बड़ी श्रद्धा से पूर्ण से प्रदान करते हैं जल और पितरों को नमन करते हैं। इसलिए पितृ पूजा तो नित्य नैमित्तिक घर में होना चाहिए, जिससे पूर्ण जो है सुख शांति मिलती है। इस प्रकार से हम पितरों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पिता के समान कोई पितृ नहीं है, क्योंकि पुण्य नामक नरक से ही पुत्र उद्धार करता है। इसीलिए पुत्र का नाम पुत्र पड़ा। इसलिए पुत्र के रहते हुए सभी श्राद्ध तर्पण उसी के लिए हैं। पिता के निमित्त पुत्र ही करे, अगर पुत्र का अभाव हो तब कोई कर सकता है। इस प्रकार से हम पितरों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सभी से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग इस महापुण्य का अपने पितरों के निमित्त जल तर्पण देव और जो है श्राद्ध करें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। इसको नाभि गया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पितरों के निमित्त 3 स्थान निश्चित हैं। एक गया जी में जो बिहार में है, उसको चरण गया कहते हैं। उसके बाद दूसरी नाभि गया है। यहाँ से पिंडदान करने से, चक्र तीर्थ पे पिंडदान करने से जो हमारे पितृगण हैं उनके उदर की पूर्ति होती है, अर्थात उनकी भूख शांत होती है। और भूख इस प्रकार शांत होती है जैसे जो नाग योनि में पहुँच जाते हैं उनको वायु रूप में प्राप्त होता है। जो यक्ष बन जाते हैं वो उनको पान रूप में प्राप्त होता है। जिनके पुण्य ज़्यादा हैं, जिनके पितर देवता बन गए हैं, उनको अमृत के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद में तीसरी जगह है बद्रीनाथ, उसको कृपाल गया भी कहते हैं। वहाँ व्यक्ति के शरीर का सर का निर्माण होता है। नैमिषारण्य में पिंडदान करने से प्राणी तो तरता ही है जिसके लिए किया जाता है, उसके साथ साथ जो करता है उसको भी इस लोक में अच्छी प्रकार से सुख भोग कर अंत में वो परम धाम को ही प्राप्त करता है। घर में सुख शांति बनी रहती है, कलह नहीं होती, मांगलिक कार्यक्रम होते रहते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।